नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ हिंदुस्तान में आप देखेंगे सेक्स ट्रेड पर छापा। ऐसा कई जगह होता है। कहीं पर रेड लाइट एरिया कुछ शहरों में हैं, जिनमें दिल्ली भी है, देश की राजधानी जहां केंद्र सरकार बैठी है, संसद बैठी है और सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों बड़ी संस्थाएं और राष्ट्रीय महिला आयोग भी वहाँ पर है, राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद भी वहाँ पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी वहाँ पर है दिल्ली में। इन सब के बावजूद दिल्ली में एक बड़ा इलाका जो है वो वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है। वहाँ पर ब्रथल चलते हैं, जिनको चकला घर कहते हैं, वो चलते हैं। नाबालिग लड़कियों को लाकर वहाँ बेचा जाता है, उनसे धंधा करवाया जाता है। छापे पड़ते हैं तो नाबालिग लड़कियां बरामद होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। मैं इस मुद्दे पे बात इसलिए कर रहा हूं कि कल परसों मेरे शहर में भी 2 होटलों पर छापे पड़े, जहां पर पुलिस को खबर थी कि यहां संगठित रूप से धंधा करवाया जाता है, लड़कियों को मुहैया कराया जाता है और पुरुष या औरत दलाल रहते हैं, वो सौदा करते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको कमरे में भेज दिया जाता है। जो भी रुपए पैसे का हिसाब किताब रहता है। मैंने ऐसे कई मामले सुने हैं। जो लड़की है जो अपनी देह बेचती है, उसको शायद ग्राहक से मिले हुए पैसों में से आधा पैसा ही मिल पाता है। बाकी आधा पैसा जो है होटल, दलाल, आप जानते हैं, और सरकार के कौन लोग ऐसी जगहों से पैसा खाते हैं। या तो होटल से उनका हफ्ता महीना बंध जाता है या दलालों से बंध जाता है वहाँ छापा न मारने के लिए। फिर भी कभी कभी छापा पड़ता है। क्या है इसमें, कानून क्या कहता है? मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ कानून को, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वेश्यावृत्ति के मामले में देह बेचने वाली लड़की या महिला को शिकार माना जाए, विक्टिम ऑफ क्राइम माना जाए, उसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैंने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के एसपी से बात की है। उनका कहना है कि लड़की के खिलाफ कोई जुर्म कायम नहीं होता है, लेकिन जो होटल ऐसी जगह देता है, एक जो दलाल ऐसे ग्राहक लाते हैं 2, या जो गिरोह व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजकर, नाम भेजकर, ग्राहक जुटाकर ये धंधा करते हैं, सेक्स रैकेट जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कानून में इसको जुर्म कहा गया है। कानून में एक कोई मकान लेकर वहाँ पर अगर लड़कियों को लाकर ऐसा धंधा करवाया जाता है, वो लड़कियाँ अगर बालिग हैं तो उसमें वो कोई जुर्म नहीं कर रही हैं। नाबालिग हैं तो भी जुर्म उनका किया हुआ नहीं है, दूसरों का किया हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी देह बेचने वाली लड़की या महिला उसका हक रखती है, वो बालिग है तो। अगर नाबालिग है तो उसकी देह को कोई भी नहीं बेच सकते, दलाल भी नहीं बेच सकते, चकला घर, रेड लाइट एरिया कोई नहीं बेच सकते उसकी देह को। ग्राहक पर कुछ मामलों में, कुछ स्थितियों में कार्रवाई हो सकती है। मेरे शहर में कल जो छापा पड़ा है उसमें 2 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा बात अटपटी लगती है कि देह बेचना जुर्म नहीं है, लेकिन देह खरीदना जुर्म है। अब मैं कानून की इतनी बारीकी में नहीं जाता हूँ कि ये जायज़ है या नहीं। मैं केवल इस पे जाता हूँ कि आज कानून क्या है। हालांकि मैं इसमें इतना सहमत हूँ, इतनी बारीकी में जा रहा हूँ, महिला पर कोई जुर्म कायम न करना जो अपनी देह बेच रही है, मैं उसके पक्ष में हूँ। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सही फैसला दिया है। अब सड़क के ऊपर ग्राहक जुटाना ये जुर्म है, किसी ब्रॉथल में, चकला घर में रहकर धंधा करना ये जुर्म है, चकला घर चलाना जुर्म है, दलाली करना जुर्म है, ग्राहक जुटाना जुर्म है, लेकिन देह बेचना जुर्म नहीं है। अब सवाल यह है कि जो ग्राहक जाते हैं ऐसी महिलाओं के पास, वो अगर जुर्म है तो फिर महिलाओं को ग्राहक मिलेंगे कैसे और कहाँ पर मिलेंगे? क्या ये महिलाएं अपने घर पर ग्राहक जुटाएं? तो उसमें अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग वो मकान को घेर कर हंगामा करते हैं। तो क्या किया जाए? ये महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जुर्म नहीं है, महिला को हक है सेक्स ट्रेड करने का, महिला को हक है सेक्स का काम करने का, सेक्स मजदूरी करने का, वो अपने बदन को बेच रही है, उसकी मालकिन है। ये बात अच्छी है, सुनने में मुझको अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होगा? एक ऐसे सामान की दुकान, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा कड़ी जुबान बोल रहा हूँ, एक ऐसे सामान की दुकान जिसके ग्राहक न आने दिए जाएं वहाँ तक, जिसकी खरीदारी करना जुर्म हो, बेचना जुर्म नहीं है, तो उसका मतलब तो यही निकला ना कि वो महिला उसको बेचे ही नहीं सकती, अपनी सेक्स सेवाओं को, अपने देह के सुख को बेचे ही नहीं सकती वो महिला, क्योंकि खरीदी जुर्म है। तो कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती है? क्या मैं काल्पनिक स्थिति एक सामने रख रहा हूं आपके, अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसको महिला की सेक्स सेवा की ज़रूरत है, उसके पास अपनी जगह है, उसके पास अपना होटल का एक कमरा है जो उसके नाम पर है, जो किसी दलाल ने नहीं लिया है, धंधेबाज ने नहीं लिया है, तो क्या वहाँ पर ये सेवा लेना जुर्म नहीं है? क्या उसके अपने घर पर या अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर अगर वो बुलाता है किसी महिला को, तो ये जुर्म नहीं है? मुझको लगता है हाँ, ये शायद जुर्म नहीं है खरीदार के लिए भी। लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कितने फीसदी आबादी के पास ऐसा मकान होगा, ऐसे कमरे होंगे जहाँ पर वो किसी महिला को बुलाकर उसकी देह की सेवा को ले सके पेमेंट करके? कितने फीसदी ऐसे होंगे? मुझको नहीं लगता 1% लोग भी ऐसे होंगे। तो क्या होगा ऐसे में? मान लीजिए मेरे सरीखे किसी व्यक्ति को ऐसी किसी सेवा की ज़रूरत है, लेकिन मैं इससे डर रहा हूँ कि इस होटल में जाऊँगा, कमरे में जाऊँगा, छापा पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में पेश कर देगी, फिर चाहे मैं कोर्ट से छूट जाऊँ, लेकिन इतना तो करेगी पुलिस। तो लोग वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वो ऐसी होटलों में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करते हैं वो? मैं बताता हूँ आपको, मुझको लगता है समाज में बहुत सारे सेक्स क्राइम जो हो रहे हैं, जो बहुत सारे पुरुष सेक्स की उनकी अपनी ज़रूरत है जो किसी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, चाहे वो शादीशुदा नहीं है, चाहे उनकी कोई गर्लफ्रेंड या प्रेमिका नहीं है, तो उनको सेक्स कहीं और जुटाना पड़ रहा है, किसी और से जुटाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं जुट पा रहा है, मन मर्जी से नहीं जुट पा रहा है, तो क्या होता है? वो ज़बरदस्ती किसी से जुटाने की कोशिश करते हैं, कहीं काम वालों को पकड़ते हैं, कहीं दफ्तर में काम करने वालों को पकड़ते हैं, कहीं किसी जूनियर को पकड़ते हैं, कहीं किसी स्टूडेंट को पकड़ते हैं, और ऐसे में ही कुछ मामले रेप की तरह सामने आते हैं, क्योंकि रेप रहते हैं वो। क्या किया जाए? समाज में रोज बलात्कार चारों तरफ हो रहे हैं। अभी एक बलात्कार ऐसा हुआ जो किसी एक शहर में हुआ, मरीज थी या पुरुष मरीज था, उसकी पत्नी जाती थी वहाँ, उसके साथ डॉक्टर ने बलात्कार किया, ऐसी उसकी शिकायत है। पुलिस में रिपोर्ट हुई या वीडियो चारों तरफ फैला, डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। ऐसा कई मामलों में हो रहा है, बलात्कार के आरोप में गिर गए तो खुदकुशी हो गई। अभी एक मामला चल रहा था कि एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप एक व्यक्ति पे था, पॉक्सो कोर्ट में केस चल रहा था, घर में उसने माँ की साड़ी से खुदकुशी कर ली। ऐसा भी हो रहा है कई जगह। ये नौबत आ क्यों रही है? इस नौबत का क्या इलाज किया जाए? कैसे बलात्कार घटाए जाएं? कैसे बलात्कार के बाद हत्या घटाई जाए? आपको मैंने एक से ज़्यादा बार बताया है कि मेरे पड़ोस के शहर में 6 बरस की बच्ची सगे चाचा ने बलात्कार किया, कत्ल कर दिया, बतला न दे किसी को। क्यों ऐसी नौबत आ रही है? 6 बरस की बच्ची से कोई सेक्स हो सकता है? तो इस नौबत को ख़त्म कैसे किया जाए? समाज को थोड़ा सा अपने पाखंड से निकलकर सोचना पड़ेगा, पहले तो सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी व्यवस्था दी है कि महिला अपनी देह बेच सकती है, वो क्राइम नहीं है। इधर लोग जो हैं देह के चक्कर में बलात्कार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, छोटी बच्चियों से बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार के बाद कत्ल कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, प्रेमिका से रेप कर रहे हैं,
अपनी छात्रा से बलात्कार कर रहे हैं, चारों तरफ अलग अलग किस्म से बलात्कार हो रहे हैं। इधर देह बेचने के लिए महिलाएं मौजूद हैं बहुत सी, जो बेच रही हैं। कोई नई बात नहीं है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, इसको दुनिया का पहला धंधा कहा जाता है, पहला पेशा। कि जब महिला ने एक देह बेची, वो दुनिया का पहला धंधा था। उसके एवज में उसको सिक्के या नोट नहीं छपे होंगे, कुछ और उसको मिला होगा। हो सकता है कि उस समय के किसी पुरुष ने एक जानवर मार के उसको ला के दिया होगा देह सुख के एवज में, या कुछ खाना दिया होगा, या हो सकता है उसका झोपड़ा बनाने में मदद की होगी। इसको पहला ट्रेड कहा जाता है दुनिया का, सेक्स ट्रेड। अब सवाल ये है कि ये ट्रेड जो है ये कानूनी है, और उधर लोग हैं जिनको सेक्स की ज़रूरत है, जो इस ज़रूरत के चलते बलात्कार कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप भी कल्पना करके देखिएगा कि बलात्कार कोई बहुत सुखद सेक्स नहीं रहता। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, उसका मुंह बंद कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं पहले या बाद में, या लाश से बलात्कार कर रहे हैं, उसके नाखून आपके बदन पे गड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सुखद सेक्स तो नहीं रहता होगा बलात्कार। क्या सुखद सेक्स हो भी सकता है? मैं देखता हूँ कि थाईलैंड जैसे देश हैं जहाँ पर सेक्स ट्रेड जो है बहुत आम है। हिंदुस्तान से हर दिन हजारों पर्यटक जाते हैं थाईलैंड। कुछ कहते हैं वहाँ पे एक बैंकॉक है, क्या पटाया है, बीच है, कुछ है वहाँ पर, वहाँ मसाज पार्लर हैं, वहाँ ब्राथल हैं, वहाँ सभी तरह के सेक्स सुख मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। अभी तक मेरे पासपोर्ट पे थाईलैंड का ठप्पा नहीं लग पाया है। मैं 2-2.5 दर्जन देशों में गया हूँ। ऐसा भी नहीं कि जिन देशों में गया हूँ वहाँ पर सेक्स ट्रेड नहीं होता है, और मुझको ऐसे देशों में जाने से भी परहेज है। मैं यूरोप के कई ऐसे देशों में गया हूँ जहाँ पर खुलेआम सेक्स ट्रेड चलता है, कानूनी दर्जा उसको हासिल है। तो क्या किया जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या किया जाना चाहिए? देह बेचना कई लोगों की ज़रूरत है, कई लड़कियों की, महिलाओं की ज़रूरत है। मैं भी केवल बालिग लोगों की बात कर रहा हूँ। कई महिलाओं की ज़रूरत है देह बेचना। ज़रूरत कई तरह की हो सकती है, आर्थिक ज़रूरत भी हो सकती है, शारीरिक सुख के लिए भी कोई महिला अपनी देह बेच सकती है। कई वजहें हो सकती हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जिनको जाहिर तौर पर सेक्स की ज़रूरत है, मर्द हैं। वो कहीं बच्चों को रेप कर रहे हैं, उनका मर्डर कर रहे हैं, कहीं किसी औरत को मर्डर कर रहे हैं, कहीं गैंग रेप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ऐसे कई तरह के काम कर रहे हैं। उसके बाद या तो लड़की खुदकुशी कर ले रही है, बलात्कारी खुदकुशी कर ले रहे हैं, आरोपी उसके, जब तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। क्या किया जा सकता है? क्या देश को इस पाखंड से बाहर निकलना चाहिए कि भारत में वेश्यावृत्ति नहीं होती है? वेश्यावृत्ति करवाना जुर्म है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वेश्यावृत्ति करना जुर्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। एक बालिग महिला अगर अपनी देह बेचती है ना, टुकड़े करके नहीं बेच रही है, देह सुख बेच रही है, सेक्स सेवा बेच रही है, तो वो जुर्म नहीं है। तो इस बात को छुपाना, इस बात को संगठित रूप से न होने देना, इसमें किसका भला है? मैं कल्पना करने आपसे कहता हूँ कि एक शहर है, मेरे शहर जैसा या कोई भी एक शहर, वहाँ सरकार एक कॉलोनी बना दे अलग से, शहर के बाहर घेर दे उसको, ताकि उसका असर बाकी हिस्सों पे ना पड़े। उस कॉलोनी में बिल्डिंग बना दे, उस कॉलोनी के अलग अलग किस्म के LIG, HIG, MIG बंगले, कई तरह के उसमें किराए पे देने का इंतज़ाम कर दे। वहाँ पे रहें लड़कियाँ, महिलाएं, जिनको रहना है वो धंधा करें अपना, उनको देह बेचना है वो बेचें, वो खुद किराएदार रहें वहाँ की, कोई उनके दलाल ना रहें,
कोई गुंडे मवाली ना रहें, पुलिस वहाँ से हफ्ता ना वसूले, कोई नेता उस इलाके का मुफ्त में सेवा हासिल ना करे, जो जो होता है धंधे में वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो शहर के बाहर अगर ऐसी एक कॉलोनी बना दी जाए, रेड लाइट एरिया बना दिया जाए और उसके भीतर दाखिला सीमित कर दिया जाए कि बालिग लोगों को ही यहाँ पर दाखिला है, तो मैंने देखा हुआ है मेरे शहर में, शहर के बीचों बीच जो सबसे बड़ा बाजार था मेरे शहर का, वहीं रेड लाइट एरिया था। उसकी लड़कियां खड़े रहती थी मुहाने पर, गली के मुहाने पर खड़ी रहती थी, बाबूलाल गली नाम की जगह थी। आते जाते लोग उनसे बात करते थे, मोल भाव करते थे, जो भी होता होगा। मैं तो छोटा था उस समय, तब से देखते आ रहा हूँ। बाद में बड़ा हुआ तब तक भी चल रहा था, दूर से देखता था, सड़क के उस पार रुक कर उत्सुकता से देखता था। तो महिलाएं सौदा करती थी, उसके बाद जो सौदा पड़ जाता था तो उसको लेके भीतर जाती थी, उसके बाद का देखा हुआ नहीं था मेरा। तो ये चल रहा था यहाँ पर, गैर कानूनी था लेकिन चल रहा था। आज कानूनी है, नहीं चल रहा है। एक एसपी यहाँ आए थे, उनको लगा कि बहुत बुरा धंधा है, उन्होंने रेड लाइट एरिया जितना था उसको सील कर दिया, दीवारें उठा दी। उसके मकान मालिक जो हैं बाद में अपनी ज़मीन उनको बेचना पड़ा, वहाँ पे दूसरे कारोबार चालू हो गए, पास के दुकानदारों ने खरीद लिया, रेड लाइट एरिया बंद हो गया। लेकिन क्या देह का धंधा बंद हो गया? मेरे ही शहर में वही महिलाएं और उसमें जुड़ गईं। वो ढाबों पर, ट्रांसपोर्ट की जगहों पर आते जाते ट्रक ड्राइवरों से बात करके, आते जाते कार से आते जाते लोगों से मिलकर वहाँ पे देह बेचने लगी, कहीं खड़ी ट्रक पर, कहीं किसी कार में, कहीं आसपास कोई मकान भी किराए से मिल गया होगा। क्यों यह देश इतना पाखंडी है कि ये इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट से कानूनी करार दिया गया देह का धंधा हिंदुस्तान में होता है। तो जो भी धंधा होता है हिंदुस्तान में, उस धंधे को कानूनी तरह से करने का इंतजाम सरकार क्यों नहीं करती? बहुत सारी जगह, हर शहर के इर्द गिर्द जगह है। हो सकता है सरकार ऐसे किसी मेन रोड के किनारे बना दे ऐसी कोई कॉलोनी, जहां आते जाते बसों से, ऑटो रिक्शा से लोग आए जाएं, जाके वहां सुख के साथ, वहां सुरक्षा के साथ, मानसिक शांति के साथ सेक्स कर सकें और सुरक्षा के साथ वापिस आ सकें। सरकार जो टैक्स लगाना चाहे, उन मकानों का किराया जो तय करना चाहे, किराया तय कर ले। सरकार चाहे तो उसको बेच दे, उन महिलाओं को मकान, उनको लोन पे दिला दे। मेरा ये कहना है कि एक महिला को जो धंधा करना कानूनी हक है, उसको कानूनी तरीके से क्यों नहीं करने दिया जाता? क्यों उसको जुर्म की तरह किया जाता है? क्यों उस महिला के ऊपर छापा पड़ता है? फिर वो टीवी चैनलों के लोग कैमरा लेके पहुंचते हैं, फिर महिलाएं मुंह बांध के निकलती हैं, फिर ग्राहक जो हैं वो अलग रुमाल बांध के निकलते हैं, फिर उनको ले जाके थाने में बिठा दिया जाता है, कोर्ट में रखा जाता है। पुलिस शायद अब महिलाओं के ऊपर एफआईआर नहीं कर रही है, लेकिन उनको गवाह बना लेती है, तो उनको कोर्ट में गवाही देना है कि ये ग्राहक लाता था, ये ग्राहक है, उन लोगों को सजा हो जाती है। तो जो महिला की ज़रूरत है देह बेचना, उस महिला का बेचने का हक तो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो महिला भी लगातार इस आशंका में रहती है कि पुलिस का छापा पड़ जाएगा, ग्राहक भी इस आशंका में रहते हैं कि छापा पड़ जाएगा। होटल वाले अगर उनको प्रोटेक्शन खरीदा हुआ नहीं है, उनका अगर लोकल थाने से प्रोटेक्शन खरीदा हुआ नहीं है, तो होटल मालिक भी आशंका में रहते होंगे कि उनके यहाँ छापा पड़ जाएगा। ऐसे में सेक्स क्या हो पाता होगा? सेक्स तो एक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कई तरह के सुख की बात है, जिसको जिस तरह से मिलता हो। तो क्यों नहीं इस धंधे को कानूनी दर्जा दिया जाता कि जो सेक्स ट्रेड करना चाहते हैं उसको कानूनी दर्जा प्राप्त है? आप क्यों दलालों को आधा पैसा दिलवा रहे हो उस महिला के हक का? देह उसकी बिक रही है। सरकार पाखंडी है। सरकार मानना नहीं चाहती इस देश में, किसी प्रदेश में, कि हमारे यहाँ देह बिकती है, क्योंकि सरकार की साख को उससे चोट पहुँचती है, उसकी इज्जत खराब होती है।
तुम्हारी इज्जत खराब होने के लिए, तुम्हारी इज्जत खराब ना हो जाए उसके लिए, तुम्हारे अहंकार को चोट न पहुंच जाए कि तुम्हारे राज्य में देह का धंधा होता है, इसलिए तुम उस महिला की देह पे जो कमाई हो रही है उसका आधा हिस्सा आप मुजरिमों को, दलालों को और गिरोह को इनको दे रहे हो। ये कहाँ की जायज़ बात है? एक महिला का हक उसके बदन पर है, वो उसको बेच रही है, बालिग है, सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा बेच सकती है। उसमें आप 50% का पार्टनर रेत खदान की तरह क्यों बना देते हो किसी और को? ये कौन सी जायज़ बात है? क्यों सरकार इस बात को नहीं मानती, राजनीतिक दल इस बात को नहीं मानते कि उसको देह का धंधा करने दें? उसके लिए एक इंतजाम कर दें शहर के बाहर, ताकि हर मोहल्ले में बारी बारी से अशांति न हो। एक कॉलोनी बना दे बाहर, जिसकी ज़रूरत है वो जाएंगे। एक कॉलोनी बना दे बाहर, जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ जाएंगे। कम से कम वो आसपास की लड़कियों को, महिलाओं को, कामगारों को, इनको तो नहीं दबोचेंगे, इनसे बलात्कार की कोशिश तो नहीं करेंगे। जो टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर अभी छात्रा से बलात्कार कर रहे हैं, उनको अगर ये सहूलियत हासिल रहेगी कि वो जाकर रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिला से अपनी संतुष्टि करके वापस आ जाएं, हो सकता है बलात्कार कम होने लगे। और हो सकता है ऐसा धंधा करने वाली महिलाएं जो हैं, इनको सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके, चूंकि उनकी एक कॉलोनी रहेगी, रेड लाइट एरिया रहेगा। आज तो ये बिखरी हुई हैं चारों तरफ। आज तो व्हाट्सएप पे कैटलॉग आ जाता है, अगर आपको लड़की खरीदना है तो उसके साथ कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आता है। अगर ऐसी एक कॉलोनी बने, प्रति लाख आबादी पे 10-20 लड़कियों को रोजगार वहाँ पे मिले, उनको धंधा करने का मौका मिले, तो हो सकता है कि वहाँ पर सरकार एक डॉक्टर का इंतजाम करके वहाँ सुरक्षित सेक्स करने के लिए जो ज़रूरी सामान है उसको रखे, बेचे, और उन महिलाओं को बेहतर हिफाजत मिले, उनको बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले। आखिर उनका हक है। उनका हक ये नहीं है कि देह बेचने का हक है, लेकिन पुलिस को लाठी मारने का हक है, कमरे में आके उनको बिना कपड़े पकड़ने का हक है। ये किस तरह का हक है देह बेचने का? तो मुझको लगता है भारतीय समाज को इस पाखंड से बाहर आना चाहिए। ये कोई मेरी मौलिक सोच नहीं है, कई और लोग हैं जिन्होंने पहले से इस मुद्दे को उठाया है कि भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देना चाहिए। आज भी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आज भी है, लेकिन उसमें केवल एक को हिफाजत प्राप्त है, कानूनी हिफाजत, वो है महिला जो देह बेच रही है, बाकी को नहीं है। आप होटल वाले को अंदर कर दे रहे हैं, कोई मकान है उसके मालिक को अंदर कर देंगे, दलाल को अंदर कर देंगे, कई लोगों को अंदर कर देंगे। आज जैसे ज़मीन का धंधा है, उसका दलाल, वो एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, दोनों को मिलवा देता है, ज़मीन दिलवा देता है, दोनों से 1-1% उसको कमीशन मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिनमें दलाल कहीं दुकान किराए पे दिला देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ऐसे ही देह का धंधा बना दिया जाए कानूनी, जो दलाल लेके आएंगे वो अपना एक निश्चित परसेंटेज ले लेंगे उसमें, और महिलाएं अपने आराम से हिफाजत के साथ ये करेंगी। चूँकि पुलिस का दखल आज देह के धंधे में है, इसलिए क्या होता है मैं बतलाता हूँ आपको। किसी महिला को जब ले जाते हैं लोग ग्राहक बनकर, और एक का बताकर ले जाते हैं, वहाँ 5 मर्द उस पर से उतरते हैं, तो महिला शिकायत नहीं कर पाती है। पुलिस में पहुँचेगी तो सबसे पहले उसी को धांस देंगे, उसी का शोषण होगा। कई जगह आपने देखा होगा, अभी बिलासपुर शहर की बात है, एक कोई महिला पहुंची तो वकील उसका शोषण करने में लग गया, बलात्कार की शिकार थी शायद वो। तो समाज को ये पाखंड छोड़ना पड़ेगा, सरकारों को पाखंड छोड़ना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को पाखंड छोड़ना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक दखल देकर सरकारों को ये कहना पड़ेगा कि जो महिलाएं देह का धंधा करना चाहती हैं, इनके लिए आप अलग से एक कॉलोनी बनाओ। आखिर बना ही रही है सरकार यहाँ पर,
सैनिटरी के लिए अलग बना रही है, कपड़े के लिए अलग बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बाजार अलग बना रही है, कई तरह के बाजार बना रही है सरकार। ये देह का धंधा जो पहला धंधा है, जिस दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं बना था, जिस दिन पहला पाइप सैनिटरी नहीं बना था, जिस दिन पहला कपड़ा नहीं बना था, उस दिन से चले आ रहा है धंधा। हिंदुस्तान का इतिहास भी भरा हुआ है, यहाँ का साहित्य भी भरा हुआ है देह के धंधे से। इतना पाखंड ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इस पाखंड से आपका तो अहंकार पूरा हो रहा है, अगर आप समाज हैं तो, या सरकार हैं तो, या राजनीतिक दल हैं तो। जो महिला देह बेच रही है, चाहे बेबसी में बेचे चाहे मर्जी से बेचे, उसका हक छीन रहा है। उसको मुजरिमों के हवाले करके उसके देह पर दूसरे परजीवी लोगों को, पैरासाइट्स को पाल कर समाज जो है अपने आप को नैतिक साबित कर रहा है। इतना अनदेखा करना ठीक नहीं है। बच्चा बच्चा जानते हैं कि देह का धंधा होता है, सबको मालूम है ये बात। जब मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता, इनमें कौन कौन सी बस्तियां हैं, ये नाम यहाँ बैठे मुझको भी मालूम है। इन बस्तियों से मैं गुजरा होऊंगा, इन शहरों में कभी ग्राहक बनकर नहीं गया हूँ, लेकिन बस्तियों के नाम मुझको मालूम है। तो उस शहर के लोगों को नहीं मालूम है, तो आप छुपा किससे रहे हो? इतनी लुका छिपी क्यों खेल रही है सरकार? क्यों राजनीतिक दल और समाज इतनी लुका छिपी खेल रहे हैं? आप किसके कीमत पे खेल रहे हो? इसका दाम कौन चुका रहा है? वो महिला जो अपनी देह बेच रही है, उसको आधे से भी कम पैसा आप पाने दे रहे हो, क्योंकि आपने इसको अभी तक जुर्म का दर्जा देकर रखा हुआ है। अरे कम से कम उस महिला को अपने देह का पूरा दाम तो पाने दो। आप दलालों को, होटल वालों को, चकला घर वालों को, पुलिस वालों को, उस इलाके के मवाली को, इन सब को उस महिला पर पलने दे रहे हो। ठीक है? ये सोच के देखिएगा, आपकी नैतिकता उस महिला के शरीर पर। मैं बताऊं, उस महिला का काम दिन में अगर 2 ग्राहक से चला रहता, तो आपकी इस नैतिकता के लिए उसको 4 ग्राहक झेलने पड़ रहे हैं। 2 ग्राहक अपना घर चलाने के लिए, 2 ग्राहक आपकी नैतिकता को ढोने के लिए, जिसके कारण वो मकान मालिक, होटल मालिक, दलाल, मवाली, थानेदार, नेता, इन सब का हिस्सा दे रही है। तो मैं बताऊं आपको, ये समाज व्यवस्था जिसमें सरकार, समाज, राजनीति सब शामिल है, ये उस महिला के ऊपर दोहरा जुल्म कर रही है। कुछ तो वो मजबूरी में ग्राहकों को झेल रही है, और कुछ आप उसके ऊपर लाद रहे हो, 2 की जगह 4। यही आपकी नैतिकता है? सोच के देखिएगा। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कि बलात्कार कम करने के लिए ये एक जरिया हो सकता है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, ये बात आपकी नैतिकता को चुनौती देती हुई हो सकती है, लेकिन सोच के देखिएगा, क्या धंधे की सहूलियत मुहैया कराना, क्या उससे सेक्स क्राइम थम सकते हैं? और ये सोचिएगा, किसी भी दिन किसी भी 4, 5, 6, 7 बरस की बच्ची से बलात्कार करके उसको मार डाला जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए सोचिएगा कि अगर ऐसे जुर्म अगर घट सकते हैं, और अपनी देह बेचने वाली महिला को उसका बेहतर हक मिल सकता है, तो समाज को पाखंड ढोने की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ सवाल उठाया है? तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा इसको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन बातों पर आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी और सलाह, कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में सिर्फ ऐसे हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं बहुत से मामलों में। अगर ट्रक ने आपके पेट को ही कुचल दिया है तो आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। लेकिन मैं अभी एक पुलिस के बड़े अफसर से बात कर रहा था 2 दिन पहले, मैंने उनको याद दिलाया कि जितने
हादसों के फ़ोटो आ रहे हैं, सड़कों पर दुपहिया वाले लोगों के मरने के जितने फ़ोटो आ रहे हैं, एक ने भी हेलमेट लगाया हुआ नहीं था। आपका सिर जो है उसमें अगर भीतर एक दिमाग है और आपके काम का है, वो काम का नहीं है तो मुझको कुछ नहीं कहना है, आपके काम का है तो आप हेलमेट लगा कर ही दुपहिया चलाइएगा। फिर मिलेंगे।